हेलो गाइस, कैसे हो गाइस। ये जो है इलेक्ट्रोलक्स का फ्रिज है। तो इसमें प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना है कि हर चीज़ को जमा देता है। इसमें सब्जी रख दो या कोई टमाटर रख दो, कुछ भी रखोगे तो आप उसको ख़राब, टमाटर तो ख़राब हो जाता है कि उसमें बर्फ़ जम जाता है। देखो ये दूध है तो उसमें दूध में बर्फ़ जमा हुआ है, तो हर चीज़ में जम जाती है। तो मैं इसकी ट्रे निकालता हूँ जिसमें पानी नीचे इकट्ठा होता है। तो देखो इसमें भी बर्फ़ है नीचे, इसमें जो है बर्फ़ नीचे गिर गया है ऊपर से फ्रीजर पे से। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने इसका टेम्परेचर भी बिल्कुल लो कर रखा है, फिर भी फ्रिज बंद नहीं हुआ, जबकि इसको ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए था। मैंने 0 पे कर दिया था। तो बढ़ाने से और इसको कम ज़्यादा करने से कुछ नहीं हो रहा है, तो ये फिर भी चल ही रहा है फ्रिज। जबकि इसको जो है अगर हम 0 पे कर दिया तो इसको बंद हो जाना था, 1-2 नंबर पर इसको बंद हो जाना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। इसकी बर्फ़ साफ़ कर रहा हूँ। देखो क्योंकि इधर से बराबर में नटा, तो नेक्स्ट पेन इस पर पेंच पे जो है इसके बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, तो वो मैंने हटाई। अभी देखो मैं इसका पेंच खोल रहा हूँ। तो इसमें एक पेंच इधर की साइड लगा हुआ है, एक दूसरी साइड भी लगा हुआ है इसमें पेंच। तो एक पेंच तो मैंने खोल दिया, अब दूसरा वाला खोल रहा हूँ। देखो ये दूसरा पेंच है। तो अब जो है इसका हम फ्रेम निकालते हैं। फ्रेम आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो हल्का इसमें पेंच के साथ आपको लगा लेना है। पेंच के साथ आप इसको हटाओगे तो आराम से फ्रेम बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये फ्रेम जो है बाहर आ रहा है, तो आपको पेंच की मदद से आराम से निकाल लेना है फ्रेम। तो ये देखो मैंने जो है फ्रेम बाहर निकाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके जो ये जो नोब है ऊपर वाली, ये निकालेंगे। तो ये पेंचकस की मदद से आप इसमें पेंचकस फंसाओगे तो आराम से निकल जाती है। देखो वो वाली मैंने ऊपर जो टिकली लगी हुई थी वो निकाल दिया, और ये जो नोब है इसकी कम ज़्यादा करने वाली अभी अभी निकल गई इसकी। और अब हम जो है इसका नट खोलेंगे। ये नोज पिलास हो या आपके पास पिलास हो, उससे भी खुल जाएगा, क्योंकि ये बड़ी नोब है तो उसमें बड़े वाला पिलास भी आराम से लग जाता है। क्योंकि बहुत सी में कम जगह होती है तो उसमें नहीं लग पाता। तो इसमें देखो मैंने जो है इसका थर्मोस्टेट खोल लिया। तो ये इसका थर्मोस्टेट है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक कट कर देता है इसको। ये कट ही नहीं हो रहा, रात दिन चल रहा है, तो उसमें ऊपर पॉलीथीन लगी हुई थी तो मैं इसको हटा रहा हूँ। और मैं इसको जो है थिम्बल निकाल देता हूँ। उसमें 2 थिम्बल लगे होते हैं, तो एक थिम्बल निकल चुका है, मैं दूसरा थिम्बल निकाल रहा हूँ। तो मैं इसका दूसरा थिम्बल भी निकाल लेता हूँ ये। तो अब देखो मैंने इसका थिम्बल निकाल दिया। आपको जो है नीचे से इसको आराम से खींच लेना है। तो पाइप को खींचोगे तो इसमें, क्योंकि इसमें वो लॉक में फंसा हुआ है ऊपर, ये इसका जो इसका पाइप होता है एक लगा हुआ, इसकी तार थर्मोस्टेट की। तो ये मैंने निकाल दिया। अब हम इसमें लगाते हैं नया थर्मोस्टेट। तो मैं जो उसमें नया थर्मोस्टेट लगाएंगे, देखो ये जो है वर्लपूल का थर्मोस्टेट है, तो उसमें ये वाला थर्मोस्टेट लगाएंगे। देखो सामने बिल्ली भी बैठी हुई है, ये बहुत डेटी बिल्ली है, भाग ही नहीं रही यहाँ से। हमारे पास ये 2 बिल्ली है यहाँ पे घर में, दोनों हमारे ऊपर चिड़ी फिर रही है। तो ये बिल्ली तो जा नहीं रही है, एक और दूसरी साइड में बैठी है। तो ये देखो जो उसके साथ में नोब और ये जो ऊपर वाली जो टिकली थी, ये वाली तो हम नहीं लगाएंगे इसमें। तो इसमें जो है इसका नट खोल लेंगे ऊपर से, और ये पत्ती इसकी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इसमें पत्ती की ज़रूरत नहीं है। बहुत से फ्रिज में पत्ती की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ज़रूरत नहीं है इसकी पत्ती की। तो मैं देखो अब इसको कैसे लगा रहा हूँ। इसका जो थिम्बल है वो ऊपर की साइड रखने हैं, और इसका पाइप जो है नीचे की साइड रखना है। तो आपको ऐसे लगा लेना आराम से। तो मैं इसका नट लगाता हूँ इसमें। देखो आराम से बैठ चुका है बिल्कुल ये। तो आपको अच्छे बिठा लेना है। इसमें एक पिन होती है, पिन को आपको बिठा लेना है। देखो मैंने इसका नट लगा दिया है। हम इसको नट को टाइट करता हूँ पिलास की मदद से। तो अब मैं इसका थिम्बल लगा देता हूँ। मैं 2 थिम्बल है, दोनों उसमें थर्मोस्टेट में लगा दूंगा। और अब जो है मैं इसको फ्रेम को करता हूँ बंद, जो आपको दिखाता हूँ। तो मैं पहले जो है इसके निकाल लेता हूँ, जिसमें पीछे जो है जिसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ था। देखो ये प्लास्टिक की है, इसका एक साइड में से लॉक भी टूट गया। अब हम इसको तो लगाएंगे नहीं, तो हम जो है इसमें लगाएंगे टाई लॉक होती है, तो हम टाई लगाएंगे। इसमें छेद है, तो इसकी वजह से हम इसको इसमें फ्रीजर में टाइट करेंगे। ये जो तार है, ये जो आपको दिख रही है, ये वाली जो है फ्रीजर में टच रहनी चाहिए, तब ये ऑटोमेटिक कट होता है। अगर ये फ्रीजर से हट जाएगी तो तब भी कट नहीं होगा, तब भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमाएगा आपका फ्रिज। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो देखो मैं जो उसमें टाई लॉक लगा रहा हूँ, मैं टाई लॉक में इसको टाइट करूँगा। देखो ये जो है मैंने इसमें 2 टाई लॉक लगाई है, तो दोनों से मैं इसको भी टाइट कर देता हूँ। तो मैं इसको लगा चुका हूँ। देखो ऊपर जो मैंने लगा दिया, तो मैं इसको काट लेता हूँ जो एक्स्ट्रा टाई लॉक थी है। तो अब मैं जो इसका फ्रेम लगाऊंगा, तो वो तो लग चुकी है, जो इसका सामने वाला फ्रेम है, अब उसको लगाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आराम से इसमें जो है लॉक बने होते हैं, आराम से इसमें आप जोड़ लगाओगे तो आराम से लग गया। देखो मैंने हल्का जोड़ लगाया तो फंस गया इसमें लॉक में। तो आपको जो है बराबर से इसके दोनों नट अब लगा लेने हैं, जो हमने निकाले थे इसके पेंच। तो मैं इसके दोनों पेंच लगा लेता हूँ।
तो मैंने इसके पेंच तो लगा दिए हैं। अब जो इसमें इसकी नोब थी, तो हम जो इसके साथ में थर्मोस्टेट की नहीं आई वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो उसमें आएगी भी नहीं। तो जो इसकी पुराने वाली नोब थी वही वाली हम इसमें लगाएंगे। तो इसमें देखो एक तरफ जो है खाँचा बना हुआ होता है, इसमें भी खाँचा बना होता है। जिधर खाँचा है तो खाँचे के ऊपर इसमें आएगा, उस हिसाब से लगेगी। तो आपको इसमें आराम से लगा देनी है बिल्कुल ये। तो मैंने लगा दी, और ऊपर से जो है जिसकी ये नोब के ऊपर की जो है जिससे, तो ये इसमें लग चुकी है। आप इसको ऊपर से पुश करोगे तो आराम से लग जाती है। तो अब मैं इसका जो है सामने वाला जो ढक्कन है वो लगा लेता हूँ। तो ये आपको आराम से लगा लेना। पहले इसको ऊपर की साइड फंसा लेना है, नीचे की साइड बाद में फंसाना है। तो इसको आराम से आप पेंचकस की मदद से नीचे को करोगे तो आराम से इसमें लॉक फंस जाता है। देखो फंस गया है। तो आप भी थर्मोस्टेट आराम से चेंज कर सकते हो। देखो थर्मोस्टेट चेंज कर दिया मैंने। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और गाइज मेरा जो है फेसबुक पे भी चैनल है, तो मैं उसका जो है लिंक अपने इसमें यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप उसको फॉलो ज़रूर करना मुझे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।